Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम NAS यानी राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण की परीक्षा जो 4 दिसंबर को पूरे भारत में होने वाली है, उसकी कक्षा 3 का हिंदी का अभ्यास पत्रक हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ्य गैर पाठ्य सामग्री को समझकर पढ़ते हैं और पढ़ते समय विचारों और घटनाओं के विवरण, चरित्र, मुख्य विचार और अनुक्रम की पहचान करते हैं। कहने का मतलब है आपको ये पाठ्य सामग्री पढ़नी है जो एक कविता के रूप में दी गई है और इसको समझकर इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना है और साथ ही साथ हम OMR शीट भी भरना सीखेंगे। बारिश आई बूंदे लाई, धरती ने मुस्कान सजाई, यानी बारिश आई है और साथ में बूंदे लाई हैं। बारिश के मौसम में बूंदें आती हैं और धरती ने मुस्कान सजाई। और बारिश आने पर आप देखेंगे हर तरफ सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी के बाद जब बारिश आती है सब उस गर्मी से निजात पाकर बहुत खुश होते हैं। तो पूरी धरती जो है वो मुस्कान सजा लेती है एक प्रकार से। छम छम करती बूंदों संग हमने कागज़ की नाव बनाई। कहने का मतलब जब बूंदें आती हैं तो छम 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 वो धरती पर गिरती हैं और उन छम छम करती बूंदों के संग हमने कागज़ की नाव बनाई। मतलब बच्चे आमतौर पर कागज़ की नाव बनाते हैं और बारिश में बहुत खुश होकर अपनी नाव को उस बहते पानी में तैराते हैं। रिमझिम पानी गिरा, पेड़ों ने पहनी हरी चादर। रिमझिम पानी गिरता है। अगर आप देखेंगे तो बारिश रिमझिम करके होती है और जो पेड़ हैं उन पर नए नए पत्ते हो जाते हैं और जो पत्ते हैं वो बारिश में एकदम धुल जाते हैं। तो हर तरफ जब हम पेड़ पौधों को देखते हैं उन पर से धूल एकदम हट जाती है बारिश की वजह से और एकदम ऐसे सुंदर हरे हरे पौधे लगते हैं। पेड़ ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे उन्होंने हरी चादर ओढ़ी हो। मेंढक ने गाया प्यारा गीत, धरती पर आया सावन गाकर। और जो मेंढक होते हैं उन्हें बारिश इतनी पसंद होती है, वो बारिश के मौसम में आप अगर गौर करेंगे तो मेंढक की आवाज़ बहुत आती है। तो मेंढक गीत गा रहे होते हैं एक तरीके से, क्योंकि उन्हें बारिश बहुत पसंद होती है। और धरती पर आया सावन गाकर। और जब गर्मी के बाद सावन का मौसम आता है तो कुछ इस तरीके का मौसम हम अपने आसपास देखते हैं, कुछ इस तरीके की घटनाएं अपने आसपास होते हुए देखते हैं। तो आइए अब इस कविता पर आधारित हम प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, धरती किसके कारण मुस्कुरा रही है? तो अभी हमने पढ़ा है धरती, बारिश आई बूंदे लाई, धरती ने मुस्कान सजाई। तो बारिश के आने पर धरती एकदम मुस्कुरा रही है। तो बारिश के कारण धरती मुस्कुरा रही है। ये हमने कार्यपत्रक में टिक लगाया है, लेकिन हमें असली जो अंक हैं वो मिलेंगे उत्तर पत्रक में गोले लगाकर, OMR शीट में गोले लगाकर। तो पहले प्रश्न का उत्तर है घ। तो हम घ को इस तरीके से गोले से भर देंगे। और गोला जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको बहुत अच्छे से भरना है ताकि वो अच्छे से स्कैन हो जाए। ये सही तरीका है गोले भरने का। प्रश्न 2 है, छमछम की आवाज़ किसकी है? तो छमछम करती बूंदें आई थी। तो छमछम की जो आवाज़ है वो है बूंदों की और ये है उत्तर ख। इसीलिए हम OMR शीट में उत्तर 2 के आगे हम ख पर गोला लगा देंगे कुछ इस तरीके से। हमें पूरा ढक देना है गोले को, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे हल्का सा भर दिया, इसके नंबर नहीं मिलेंगे। हमें इस तरीके से गोले भरने के नंबर जो हैं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। पेड़ों ने पहनी हरी चादर। इसमें हरी चादर का मतलब क्या है? तो अभी मैंने समझाया था, हरी चादर का मतलब है पेड़ों पर नए नए पत्ते होते हैं और जो पुराने पत्ते होते हैं वो धुल जाते हैं। तो हरी चादर का अर्थ है पत्ते। इसीलिए उत्तर जो 3 है उसका है ग। तो हम 3 के आगे ग वाला गोला भरेंगे बहुत अच्छे से, इस तरीके से। मेंढक ने गाया प्यारा गीत। मेंढक ने गीत गाया क्योंकि वह एक गायक है? नहीं, उसे बारिश पसंद है। बिल्कुल, जो मेंढक है उसे बारिश बहुत पसंद होती है, इसीलिए चौथे का उत्तर है
ख, और हम चौथे पर ख का गोला भरेंगे कुछ इस तरीके से। और भी देख लेते हैं। उसके पास तबला है, बिल्कुल नहीं। वह सुंदर है, ये भी नहीं है। क्योंकि मेंढक को बारिश पसंद है, इसीलिए मेंढक सावन के मौसम में या बारिश आने पर गीत गाता है, उसकी आवाज़ हमें ज़्यादा सुनाई देती है। बूंदे शब्द का एक वचन बताइए। तो बूंदे मतलब बहुत सारी बूंदें, और उसका एक वचन होगा बूंद। यहाँ पर देखते हैं बांदी। जो घरेलू भाषा होती है या क्षेत्रीय भाषा होती हैं, जैसे हरियाणा की तरफ हम बोलते हैं बूंदाबांदी हो रही है, जब हल्की बारिश होती है तो उसे बूंदाबांदी, तो ये नहीं होगा एक वचन। बूंदी, बूंदी का रायता भी बनता है, और बूंदी राजस्थान में एक जगह का नाम है, तो ये भी नहीं है। बूंदियाँ, बूंदी का जो बहुवचन है वो है बूंदियाँ, लेकिन बूंदे का एक वचन होगा बूंद। तो इसीलिए पांचवे का उत्तर है ग, और हम ग का गोला भरेंगे कुछ इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। यह कविता किस ऋतु के बारे में है? तो बारिश बहुत हो रही है, सामने हमारे उत्तर है बारिश, तो यह कविता बारिश के बारे में है। तो छठे का उत्तर है ख, इसीलिए हम साथ के साथ ख पर गोला लगा देंगे। और कई बच्चे करते हैं पहले इसमें टिक कर देंगे और वो फिर गोला भरना भूल जाते हैं, तो उसका भी कोई मतलब सही तरीका नहीं है। अगर आपने सही उत्तर टिक किए हैं और OMR शीट नहीं भरी है, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई अंक नहीं मिलेगा। तो जैसे हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, साथ के साथ गोले भरो, तो अगर आप साथ के साथ गोले भरेंगे तो आप इससे भूलेंगे भी नहीं, और सही तरीके से अपने पेपर को सही टाइम में भी ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि सही समय पर पेपर ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है, बिना समय व्यर्थ किए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कागज़ की नाव बनाकर हम क्या करते हैं? तो कागज़ की नाव बनाकर उसे पानी में तैराते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। उसमें बैठकर स्कूल जाते हैं। कागज़ की नाव में तो हम बैठ ही नहीं सकते। उसे उड़ाते हैं। नाव उड़ती नहीं है, इसीलिए हम उसे उड़ा नहीं सकते। उसे साबुन से धोते हैं। तो कागज़ की जो नाव है, यदि उसे साबुन से धोया तो वो गल जाएगी, तो इसका सही उत्तर है उसे पानी में तैराते हैं। तो सातवें का सही उत्तर है उत्तर क, इसीलिए हम क पर गोला लगाएंगे कुछ इस तरीके से। आगे है, कविता में से पावन शब्द का तुकांत शब्द बताइए। तो तुकांत होते हैं जिनकी जो अंत में आने वाली ध्वनि है वो एक जैसी होती है, जैसे केला, मेला, ठेला। तो इसमें एला 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 आवाज़ आ रही है, तो ये सभी तुकांत शब्द हैं। तो पावन शब्द हमें दे रखा है, इसमें देखते हैं पावन का गावन। तुकांत तो है, लेकिन ये तुकांत शब्द कविता में कहीं नहीं आया, तो इसीलिए ये सही उत्तर नहीं होगा। अगला शब्द देखते हैं छमछम। तो पावन और छमछम की आवाज़ कहीं से भी एक जैसी नहीं है। पावन, सावन, जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ कविता में सावन शब्द आया है, तो इस पावन शब्द का जो तुकांत शब्द है जो कविता में आया है वो है सावन, और ये है उत्तर ग। तो आठवें का हम उत्तर ग गोला भरेंगे कुछ इस तरीके से। विलोम शब्द का सही जोड़ा चुनिए। विलोम शब्द मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द। धरती, पृथ्वी। तो धरती को पृथ्वी भी कहते हैं, तो ये पर्यायवाची शब्द है, ये सही उत्तर नहीं है। पृथ्वी, ज़मीन। पृथ्वी है हमारी धरती और ज़मीन है ग्राउंड को बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। शीतल का मतलब होता है ठंडा, तो ये भी पर्यायवाची शब्द है, तो विलोम शब्दों का जोड़ा ये भी नहीं है। धरती, आकाश, ये है विलोम शब्दों का सही जोड़ा, तो इसको हम टिक करेंगे। तो जो उत्तर नंबर 9 है उसका सही उत्तर है घ, और हम घ का गोला कुछ इस तरीके से भर देंगे। आगे बढ़ते हैं गैर पाठ्य सामग्री। अब देखिए इसमें पढ़ने के लिए खास कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ इस कैलेंडर को देखकर समझना है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये अगस्त महीने का कैलेंडर है और महीने में 7 दिन होते हैं और ये उनकी तारीखें दी गई हैं, और यहाँ पर अलग से दिया गया है त्यौहार। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को रक्षाबंधन और 24 अगस्त को जन्माष्टमी। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्या प्रश्न है।
इस माह में कुल कितने त्योहार हैं? हमें सामने दे रखा है इस माह में 3 त्योहार हैं, तो 3 है उत्तर क, और इसीलिए हम प्रश्न 10 का उत्तर क पर गोला लगा देंगे। आगे है, स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? अब स्वतंत्रता दिवस हमें पता है 15 अगस्त को मनाया जाता है, और 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। लेकिन यह 15 अगस्त किस दिन आ रहा है? ये है 15 अगस्त और दिन है गुरुवार। तो इसका सही उत्तर होगा गुरुवार, जो है उत्तर नंबर ग। तो हम 11वें प्रश्न का ग उत्तर इस तरीके से भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में आप स्वतंत्रता दिवस का समारोह किस दिन मनाएंगे? तो हम आमतौर पर स्वतंत्रता दिवस का समारोह 14 अगस्त को मनाते हैं, तो और 14 अगस्त को है बुधवार, तो यही है हमारा सही जवाब, उत्तर घ। तो 12वें प्रश्न का उत्तर है घ। हम इस तरीके से गोला भरेंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है ना। साथ साथ प्रश्न पढ़िए, उत्तर टिक कीजिए और OMR शीट भरते जाइए। कौन सा त्योहार शनिवार को मनाया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 3 त्योहार दिए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस है गुरुवार को, 19 अगस्त रक्षाबंधन, तो 19 तारीख है इधर जो पड़ेगा दिन सोमवार, और 24 अगस्त है जन्माष्टमी और इस दिन पड़ेगा शनिवार। तो जन्माष्टमी जो त्यौहार है वह 19 अगस्त को यानी शनिवार को मनाया जाएगा। ये है उत्तर क। तो इसीलिए 13वें का जो उत्तर है क, हम इस तरीके से गोला भर देंगे। और गोले भरने की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप, और हाँ, पेंसिल पतली नहीं होनी चाहिए। पेंसिल अगर मोटी होगी तो जल्दी से आपका गोला भर जाएगा, नहीं तो शार्प अगर पेंसिल होगी उससे आप बहुत देर तक लगे रहेंगे, बहुत देर में गोला भरेगा। आगे प्रश्न है, अगस्त माह में कुल कितने दिन हैं? तो अगस्त माह में अगर आप देखेंगे तो कितने दिन हैं? 31, और यहाँ पर 31 है उत्तर ख, और हम 14वें प्रश्न का उत्तर ख भर देंगे। आगे देखिए, विलोम शब्दों का सही जोड़ा चुनिए। विलोम शब्द अभी हमने पीछे किए थे, उल्टे अर्थ वाले शब्द। दिवस मतलब दिन, ये है पर्यायवाची शब्दों का जोड़ा, ये नहीं होगा। दिवस और अमावस, आप देखेंगे वस और वस अंत में आ रहा है, तो ये है तुकांत शब्द, तो ये भी नहीं होगा। दिवस और रात्रि, दिन और रात, तो ये है सही जोड़ा विलोम शब्दों का। लास्ट में देखते हैं, रात्रि को हम रात भी कहते हैं, तो ये भी पर्यायवाची शब्दों का जोड़ा है। तो हमारा सही उत्तर है उत्तर ग। तो हम 15वें प्रश्न का उत्तर ग भर देंगे। और लास्ट में जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, अगस्त के माह में कौन कौन से दिन 5 बार आए हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, सोमवार 1 2 3 4 तारीखें पड़ी हैं सोमवार को, तो ये 4 बार आया है। मंगलवार भी 4 बार, बुधवार भी 4 बार। अब देखिए गुरुवार 1 2 3 4 5, तो गुरुवार 5 बार आया है। शुक्रवार भी 5 बार आया है, और शनिवार भी 1 2 3 4 5 बार आया है। तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिन हैं जो 5 बार आए हैं। तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये है हमारा सही जवाब, उत्तर नंबर ख। तो 16वें प्रश्न पर हम उत्तर नंबर ख इस तरीके से भर देंगे। तो आशा करती हूँ आज की ये हिंदी की अभ्यास पत्रिका आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप बच्चों के लिए बहुत सारी काम की चीज़ें, ज्ञानवर्धक वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो अगली वीडियो में एक बार फिर मिलते हैं, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।